आज विशेषतः यहाँ श्रद्धावान उपासक लक्ष्मीकांत और स्वाति ठोके परिवार द्वारा ये सुंदर घर निर्माण होके पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद लेके गृह मंगल कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। सबसे पहले ये घर में बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं आज विशेषतः समता नगर मोरेवादी स्थित अम्बाजोगाई वेद में विशेषतः ठोके परिवार द्वारा निर्मित ये सुंदर घर का गृह मंगल कार्यक्रम बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद लेके संपन्न हो रहा है। विशेषतः उपासक लक्ष्मीकांत उपासिका स्वाति प्रमुख संपूर्ण परिवार जिन्होंने एक घर का सुंदर ये वास्तु निर्माण किया। तो यहाँ विशेषतः उपस्थित संपूर्ण परिवार सभी जन मिलके आज का कार्यक्रम ये हो रहा है। सर्वप्रथम हम अपने आदर्श भगवान बुद्ध और बाबा साहब को पूजा करेंगे। उसके बाद पंचशील प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ श्रवण करेंगे। उसके बाद जितना समय बचता है हम धम्म की बातें धम्म देशना सुनेंगे और अंत में बुद्धवाणी आशीर्वाद ग्रहण करके आज का ये विधि आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कुछ मत करो जैसा वैसा रहना। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी पूजनीय भिक्षु संघ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः जो ठोके परिवार द्वारा निर्मित ये सुंदर घर इसका हमेशा स्वस्ति हो शांति हो मंगल हो। घर में रहने वाले संपूर्ण ठोके परिवार सभी को बुद्ध का आशीर्वाद धम्म का आशीर्वाद संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। विशेषतः आई कृष्णाबाई तुकाराम ठोके और उनका बड़ा
बेटा संदीपान और अर्चना, उसके दूसरे बेटे राजकुमार और सुरेखा, और जिन्होंने ये घर निर्माण किया, तीसरा बेटा लक्ष्मीकांत और स्वाति, उनके सुपुत्री श्रुति, संप्रीति और सुपुत्र आलोक, प्रमुख संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। बुद्धवाणी परित्राण पाठ सुनने के लिए सभी जन शांत पूर्वक हाथ जोड़ के बैठिए और बोलिए साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि तदेवमनुशासनं बुद्धो भगवते स्वाकातो भगवता धम्मो शान्तिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पश्चातं वेदितव्यो विन्योहेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते। एतेन साचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा। एतेन साचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु। एतेन साचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। एवं मे सुतां एकं समयं भगवा सावतीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकाश्रामे। अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्दाय रतिया अभिकन्दवन्न केवलकपं
ตวานังอุปัสสตวะเยนะภะคะวะเตนุปสังฆามิอุปสังฆามิตัวภะคะวันตังอภิวาเทตัวเอกมันตังอัตตาสิเอกมันตังทิตาคุสะเทวตาภะคะวันตังกาทายาจบาสิมหุเทวามนุสาจามังกลานิอาจินตยงอาคังคมานาสุทานังโรหิมังกลมุตตมังอาเสวนาจะบาลานังปันติตานันจะเสวนาปูจาจะปูจนียานังเอตังมังกลมุตตมังปฏิรูปเดสวาสุจาโอเปจากตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิติจาเยตังมังกลมุตตมังบาหุสัจจันจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเยตังมังกลมุตตมังปฏิรูปเดสวาสุจาปุเปจากตปุญญาตาอัตตสัมมาปณิติจาเยตังมังกลมุตตมังบาหุสัจจันจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตังมังกลมุตตมังมาตาปิตุปัตตานังพุทธดารัสสังฆโออนาคุลาสกัมมันตะเอตังมังกลมุตตมังดานันจะธัมมจริยาจาเนตกานันจะสังฆโออนวัจจานิกัมมานิเอตังมังกลมุตตมังอารติวิรติปาปะมาจปานาจะสัญญโมอาปมาโดจะดัมเมสุเยตังมังกลมุตตมังการวาจานิวาโดจะสันตุติจากตัญญุตากาเลนะธัมมสวนาเอตังมังกลมุตตมังขันติจะโสวะจะสดาสมนานันจะดัสสนังกาเลนะธัมมสกัจฉะเอตังมังกลมุตตมังตาโพจะพรหมจาริยัญจะอริยสัจจานะดัสสนังนิพพานัสสัจฉิกิริยาจาเอตังมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิเอตังยัสสนะกัมปติอโศกังวิราจังเขมังเอตังมังกลมุตตมังเอตาติสานิกัตวานะสัพพะตามปาราจิตาสัพพะตโสติงกัจฉันติตังเตสังมังกลมุตตมังติเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดาเอเตนะสัจจวัจเจนะสัพพะโลกาสัพพะปายาสัพพะโรโกวินาศตุเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจายมังกลังการณียมัตตกุสเลนะยันตังสันตังปะดังอภิสัมเมจะสักโกจุจะสุจุจะสุวัจโจจะสัมมุตวานาติมานิสันตุสักโกจะสุปโรจะอาปะกิโจจะสัลโลกอุติ
Sandendriyo Sanipako Cha Apagapo Kulesu Ananugedo Nachakutang Samachade Kinche Yena Vinyo Pare Upavadayong Sukhino Vakemino Vantu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata Eke Chipana Bhutate Tasavadavaravana Dekava Yeva Mahantava Machimarasakanugatula Detava Yeva Deta Yesadure Vasanti Abhidure Potava Sambhave Siva Sabbe Satava Vantu Sukhitata Naparo Paranniko Beta Nati Manyeta Kata Sinang Kanche Vyaro Sanavadika Sanya Nanya Manya Saduka Mechaya Mataya Taniyam Bhutang Ayusaye Kapota Manurake Evam Visabhabutesu Manasang Bhavaye Aparimanang Metan Jasapalokasmin Manasang Bhavaye Aparimanang Utang Adu Sadiriyanca Asambadang Verang Asapatang Etang Jarang Nisenova Sayano Vayavata Savigatamito Etang Sating Aditeya Brahma Metang Viharang Idamaho Etin Janupagama Silava Dasanena Sampanno Kame Subhinaya Gedang Nahi Jatu Gabasaya Punaretite Etena Sacha Vajjena Sothite Utu Sabada Etena Sacha Vajjena Sabadukha Sababaya Sabarogo Vinasato Edena Sacha Vajjena Hotu Te Jaya Mangalam Dukkha Pattajani Dukkha Bhaya Pattajani Bhaya Soka Pattajani Soka Vantu Sabbe Pipanino Ettavata Sammehi Sambadang Punya Sambadang Sabbe Devanumodantu Sabba Sampati Siddhya Danang Dadantu Saddhaya Silang Rakkantu Sabbada Pavana Viratavantu Gachantu Devatagata Sabbe Buddha Balapata Pacekanam Jayang Balang Arahantanam Jatidena Rakkang Vandami Sabbaso Akasata Sabummata Devanaga Mahitika Punyang Dang Anumodetva Chidang Rakkantu Buddha Sasana Akasata Sabummata Devanaga Mahitika Punyang Dang Anumodetva Chidang Rakkantu Dhamma Desanam Akasata Sabummata Devanaga Mahitika Punyang Dang Anumodetva Chidang Rakkantu Twang Paranti Sadhu 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 Buddhang Namami Dhammang Namami Sanghang Namami वरदान ढाका रोल करके लाइए कुछ है रोल करके लाइए सभी जन हाथ जोड़े
और बोलिए साधु साधु साधु। पुण्यं चे पुरिषो कैरा कैरा ते तं पुनः पुनः तम्मि चंदं कैरात सुखो पुण्य शौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज विशेषतः यहाँ श्रद्धावान उपासक लक्ष्मीकांत और स्वाति ठोके परिवार द्वारा ये सुंदर घर निर्माण होके पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद लेके गृह मंगल कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। सबसे पहले ये घर में बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से हमेशा स्वस्थ हो, शांति हो, मंगल हो। घर में रहने वाले संपूर्ण परिवार सभी को भी बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं से पुरुषो कैरा। अगर हम इंसान है तो हमें पुण्य करना चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। हम इंसान है कि नहीं? इंसान है कि नहीं? दुनिया में एक अकेला जाति इंसानी है जो अच्छे बुरे पाप धर्म समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी न पाप धर्म समझ सकते हैं, न पाप से दूर हो सकते हैं, न पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए इंसान संयम में रहे तो खूब सारा पुण्य कर सकता है, और संयम खो दे तो दुनिया के बड़े से बड़े पाप भी कर सकता है। और जितना पाप करेंगे अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद रहे, खुद ही दुख का कारण बन रहे, और जितना पुण्य करेंगे अपने लिए सुख शांति का कारण खुद ही बन रहे। अब हमें दुख चाहिए कि सुख चाहिए? अब दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, तो हमें पुण्य करना चाहिए कि पाप करना चाहिए? तो पुण्य करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं इंसान है ना तो पुण्य करो, धम्म करो। पुण्य बोले तो अच्छा कर्म, अच्छा कर्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वो पुण्य है। वाणी से अच्छा बोलना, वो पुण्य है। मन से अच्छा सोचना, ये पुण्य है। कम से कम शरीर वाणी मन से अच्छा न कर सके तो बुरा न करना, ये पुण्य है। जैसे शरीर से बुरा मत करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, वाणी से बुरा मत बोलो, असत्य मत बोलो, चुगली मत बोलो, निंदा चर्चा मत करो, दूसरों को गाली गलौज दे के मत बैठो। मन से बुरा न सोचना बोले तो लोभ लालच मत रखो, द्वेष दुराभावना मत रखो, और मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास से मत बनो। तो इन चीजों से दूर रहना भी पुण्य ही है। तो अच्छा पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। अब अच्छे पुण्य धम्म में बुद्ध कहते हैं दानं तदन्तु सत्ताय, श्रद्धा पूर्वक दान देते जाओ, ये पुण्य है। माइंड है कि नहीं? दान देना चाहिए, पता है कि नहीं? दान देते हैं कि नहीं? हाँ, बुद्ध कहते हैं ये दान देना चाहिए श्रद्धा पूर्वक, त्याग चित्त से, सोच समझ के, चेतना से मैं ऐसे अच्छे जगह पे दान दे रहा हूँ, वो प्रसन्नता भाव से दान देना चाहिए। दान देते समय, दान देने से पहले भी प्रसन्न होना चाहिए, दान देते समय भी प्रसन्न होना चाहिए, दान देने के बाद भी प्रसन्न होना चाहिए। दान देने से पहले भी पछतावा हुआ
देते समय भी पछतावा हुआ, देने के बाद भी पछतावा हुआ, तो पुण्य को जलाता है। और दान, जैसे हम खाना खाते हैं ना, कंटिन्यू हर दिन खाते रहते, उसी तरह दान भी करते जाना चाहिए। दान देने के लिए अपना होना चाहिए, और अपना होने के लिए मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। मेहनत परिश्रम करो, पैसा जमा करो, पर दान दो। अपने कमाई का एक टुकड़ा निरंतर दान देते देते जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति केवल मेरा 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 करके जमा करके बैठते हैं ना, वो अपने पास नहीं है समान है, क्योंकि वो न व्यवहार में प्रयोग कर रहे, न मरने के बाद साथ में लेके जा रहे हैं। वो तो खोए हुए संपत्ति जैसा ही है। जो इंसान खाने पीने को व्यवहार के लिए धन संपत्ति प्रयोग करता है, वो केवल है समान, क्योंकि प्रयोग में आ रहा है। परंतु जो व्यक्ति अपना धन संपत्ति अच्छे जगह पे पुण्य कार्य में प्रयोग करते हैं, वो धन संपत्ति हमेशा अपने साथ रहते हैं। अभी भी उसका पुण्य, बाद में भी उसका पुण्य, अंत में भी वो पुण्य। वो पुण्य की वजह से अभी भी सुखम, बाद में भी सुखम, अंत में भी सुखम। इसलिए एक उदाहरण देते तथागत बुद्ध, जिस तरह घर में आग लग गया, हम क्या करते हैं? आग जलाते हैं, आग बुझा देते हैं। परंतु आग इतना बढ़ गया कि अब बुझा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? घर के सारे मूल्यवान वस्तु जल्दी बाहर निकालेंगे। जितना बाहर निकालेंगे उतना ही हमारा होगा, बाकी सबके सब जल के राख बन जाएगा। उसी तरह धन संपत्ति भी अच्छे जगह पे सदुपयोग किया तो वही पुण्य रूपी संपत्ति हमारे साथ आएगा। बाकी तो है ना, जो अपना धन पहले किसी और का था, अभी हमारा है, बाद में कोई और प्रयोग करेगा, है ना। लक्ष्मीकांत ने कितना भी मेहनत करके बनाया हो, मजे तो आरोप लेगा, है ना, बच्चे लेंगे या कोई और लेंगे, है ना। मैंने बनाया, ये मेरा मेहनत है करके हमेशा साथ में लेके नहीं जा सकता। परंतु जो व्यक्ति दान पुण्य करेगा वो हमेशा साथ में आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दानम ददन्तु सदाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो, ये पुण्य है। शीलम रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करो, ये पुण्य है। कम से कम घर गृहस्थ में रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को 5 शील पालन करना चाहिए। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। ये 5 शील तो पालन करना ही है। एक भी बिगाड़ा तो पाप। हिंसा किया पाप, चोरी किया पाप, व्यभिचार किया पाप, झूठ बोला पाप, नशा पदार्थ दारू सेवन किया पाप। इसलिए 5 शील तो पालन करना ही है। और उसके साथ साथ समय समय पे 8 शील पालन करके उपवास धारण करना चाहिए। समय समय पे 10 दिन के लिए ऐसा दीक्षा लेके, श्रावण दीक्षा लेके 10 शील पालन करना चाहिए। और उपसंपदा दीक्षा लेके भिक्षु बना तो 227 नियम, 311 नियम ये पालन करने को मिलता है। परंतु शील हमेशा पालन करना चाहिए, खुद को संयम में रखना चाहिए। संयम तो कहीं भी अच्छा नहीं है। तो शीलम रखन्तु सर्वदा, ये पुण्य है शील पालन करना। फिर बुद्ध कहते हैं, भावना विरता होन्तु, ध्यान भावना करना ये भी पुण्य है। हर चीज में ध्यान होना चाहिए। थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा तो यहाँ ये बिगड़ा, वहाँ वो बिगड़ा, पता ही नहीं चलता। खाना बनाते बनाते थोड़ा ध्यान नहीं रहा तो भात कच्चा पक्का रह जाएगा, रोटी आधा पका आधा जला हो जाएगा, साफ किया इधर साफ हो गया उधर गंदा रह गया, ऐसा हो जाता। हर जगह पे ध्यान भावना होना जरूरी है। विशेषतः मन चंचल है,
चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना चाहिए। मन अशुद्ध है, पाप में ज्यादा भागते हैं, वो अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान साधना करना चाहिए। यह मन को कोई और कंट्रोल कर ही नहीं सकता, वो हमें ही करना है, हमें ही ध्यान करते करते खुद को संयमित करना है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं बहिर्मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। दूसरों को देखना छोड़ दो, अपने आप को देखो। न परे संविलोमानं न परे संकता कथं अस्तनो अवेकेय कथानि अकथानि च। दूसरे क्या करता है क्या नहीं करता, दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो मत देखो। मैं खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसमें ध्यान दो, उसमें हमारा कल्याण है। दूसरों का देखते रहेंगे तो दाह, ईर्ष्या, जेलस, द्वेष, दुराभावना अनेक उत्पन्न होता रहेगा। अपने आप को ध्यान दिया, अच्छा है तो बढ़ाते जाओ, बुरा है तो कम करते जाओ। ये तो तथागत बुद्ध की वाणी है, पुण्य करते जाना। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बारंबार पुण्य करो। एक बार किया बस हो गया करके नहीं बैठना, जिंदगी में एक ही बार करना ऐसा नहीं है पुण्य। जैसे खाना हम नियमित रूप से खाते हैं, पुण्य भी नियमित रूप से करते जाना चाहिए। नहीं तो पुण्य करेंगे, दान देंगे, पैसा खर्चा होगा करके बचा के रखेंगे, एक छोटे से भी एक्सीडेंट हो गया ना, लाखों रुपया कहाँ चला जाता है पता ही नहीं रहता। और जो पुण्य करने वाले हैं उन लोगों को अनेक विघ्न बाधा भय अंतराय से आरक्षण करके रखते हैं। इसलिए या तो इधर से जाएगा या तो उधर से जाएगा, जाना तो तय है। इसलिए पुण्य करते रहेंगे तो हमारा ही कल्याण है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बारंबार पुण्य करो। जो व्यक्ति पुण्य करते हैं उसको महान सुख प्राप्त होता है, उच्च प्रकार के सुख मिलता है। उच्च प्रकार के सुख मतलब जो सही में सुख है, अभी भी, मध्य भी और अंत में भी। अभी सुख तो अनेक प्रकार के हैं। घर बनाना सुख है कि दुख है? सुख है कि दुख है? कितनी सुखद विषय है। जिंदगी में हर किसी का एक ड्रीम रहता है, हर किसी का एक स्वप्न रहता है, मैं एक अच्छा घर बनाऊं, है ना? घर बनाना कितना सुखद है। मगर घर बनाया, अब मैं सारे दुखों से मुक्त हो गया, अभी सुख ही सुख है। का ऐसा होता है? होता है? अरे घर बनाया, अब तो शुरू होगा, काय फर्नीचर पाहिजे, टीवी पाहिजे, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, इधर चाहिए उधर चाहिए, खत्म ही नहीं होता। ये सुख कुछ समय के लिए रहता है। हाँ गाड़ी जब नया लेते हैं ना, अरे गाड़ी आया तो कितना सुख होगा, कितना सुख आते बराबर, अब उसमें तेल डालते रहो, पानी से तो चलेगा नहीं, है ना? और उसको ये सफाई करो, ये करो, वो करो, अरे कहाँ सुख, है ना? तो ये सारे धन संपत्ति भौतिक चीजें हमें सही रूप में सुख नहीं देता। धन संपत्ति मिलने के बाद भी, परिवार मिलने के बाद भी, घर बनने के बाद भी हमें सुख मिलेगा उसका गारंटी नहीं है। परंतु जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, बुद्ध कहते हैं गारंटी है उसको सुख मिलेगा। बच्चे 10th देने वाले हैं ना, 10th में अच्छा खासा नंबर आया, 90% ही आ गया, 95% ही आया, हमेशा सुख रहेगा क्या? नहीं। नीट में 600 आ गया, 700 आ गया, हमेशा सुख रहेगा क्या? नहीं। परंतु पुण्य करने से हमें सुख मिलेगा। इसलिए शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचते रहो, ये पुण्य है। यह तथागत बुद्ध के उपदेश है। सबका जीवन महत्वपूर्ण है, अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। अगर हमें सुख चाहिए तो वो सुख के लिए हमें ही पुण्य करना है, हमारे लिए कोई करके देगा नहीं है। माता पिता पुण्य करेगा तो बच्चों को पुण्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। धन संपत्ति कमाया तो मिलेगा उन लोगों को, उसका अंश भी मिलता है। परंतु जितना भी पुण्य स्वाति लक्ष्मीकांत मिलके करो, बच्चों को क्या ही मिलेगा? साथ में रह रहे उसका प्रभाव थोड़ा मिलता है। जैसे अपने पैसे से फैन रखा,
गर्म हो गया, फैन चलाया, हमें तो मिलता है, साथ में रहने वाले को भी मिलता है, परंतु वो सुख का अनुभूति पुण्य करने वालों को ही मिलेगा। इसलिए पुण्य खुद को ही करना है, तभी हमें सुख मिलेगा। हमारे लिए कोई और पुण्य करके देगा ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो आज के समय में पैसे वाले सबसे ज्यादा पुण्यवान बनते, वो सबको काम पे लगा देता है ना, ऐसा होता नहीं है। इसलिए जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो खूब पुण्य करे, खूब धर्म करे, नियमित रूप से दान दे, शिव पालन करते जाए, ध्यान साधना करते जाए और खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं। अभी धम्म देशना सुनने का तो ये समय है। हम पुणे से कम इतने दूर रातों रात आए और गाड़ी चलाते चलाते ऐसे नींद, मतलब कितना भयंकर, कितना डेंजर होता है। हाँ, ऐसा नींद हो रहा है, दोनों सो रहे में ऐसा हो रहा है। वहाँ एक जगह पे लगाया, सोया, फिर वो होता है हो गया 11 बजे पहुँचना है, फिर उठ के आ गया 11 बजे वो जयवीर नगर के कमान के सामने आ गया। इतना दूर आया तो थोड़ा धम्म देशना तो बनता है ना। हाँ, परंतु बुद्ध कहते हैं कि धम्म देशना देना बोले तो अपना विद्वता दिखाने के लिए नहीं, लोगों को समझाने के लिए है। हाँ, अब हम जिनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं उनका चेहरा देखो, उनका अवस्था देखो, इतने सारे पाहुना आए है ना, बार बार ध्यान इधर जा रहे, तो हमें बोलना है, कितना भी बोलते जाएंगे तो क्या मतलब। हाँ, इसलिए ज्यादा धम्म देशना लंबा नहीं करेंगे। और एक बात, अपना बुद्धा's टीचिंग चैनल करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें हजारों धम्म देशना है, हर विषय में धम्म देशना है। तिथे मराठी मध्ये पण खूप सारा धम्म देशना आहे, महाराष्ट्रचा मोठा भंतेजींचा प्रवचन आहे तिथे, और खूब सारा परित्राण धम्म देशना, धम्म परिषद, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम वो उसमें है और वो फ्री में ही है। आप लोग YouTube में बुद्धा टीचिंग चैनल करके सर्च करेंगे तो सबसे पहला आएगा, उसको सब्सक्राइब करके रखा ना। हम हर दिन 2-4 वीडियो डालते हैं, वो आप लोगों को दिखाई देता रहेगा। अभी ये भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये भी बुद्धा टीचिंग चैनल में आएगा। इससे पहले जयवीर नगर में बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापना हुआ और वहाँ कुटी का शिलान्यास भी हो गया, वो प्रोग्राम में भी हम आए थे, उसका भी हमने ये चैनल में डाला था। और उसके पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में आए थे, उसका भी चैनल में है। तो इस तरह जहाँ जहाँ धम्म का कार्यक्रम होता है हम रिकॉर्ड करके उसमें डालते हैं, ताकि लोगों में एक प्रेरणा आए। जो ज्यादा दिखता है वही करने का मन होता है, इसलिए अच्छा चीज देखते रहना चाहिए। तो फिर एक बार हम कामना करते हैं इस घर में किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा भय अंतराय न आए। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद हमेशा इस घर में रहे, घर का स्वस्थ हो, शांति हो, मंगल हो। बुद्ध धम्म संघ के अनुभाव से घर में रहने वाले संपूर्ण के परिवार सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम। बोले साधु साधु साधु। बोले साधु साधु साधु। अभी ये चीवर दान दे रहे हैं, कुछ भी अच्छा करे तो हम अपनों को भी कपड़े देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। वैसे ही पूजने भिक्षुओं को बुलाते हैं तो चीवर दान देते हैं। और चीवर का भी अनेक अनेक क्वालिटी है, कुछ कुछ तो बहुत महंगा रहता है ना, तो अनेक अनेक क्वालिटी है। परंतु हम चीवर को वो क्वालिटी वो महंगे सस्ते से नहीं नापते, हम चीवर को अनंत ध्वज के रूप में मानते हैं। जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध
अपने आंग पे जो कपड़े पहनते हैं ना उसे चीवर कहते हैं। बड़े बड़े भंते जी अपने आंग पे जो कपड़ा पहनते हैं ना इसे चीवर कहते हैं। अभी जो दान देने के लिए जो पकड़ के बैठा है ना वो भी चीवर है। एक चीवर एक उपासक को भिक्षु बना सकते हैं, एक उपासिका को भिक्षुनी बना सकते हैं। और जहाँ जहाँ चीवर पहन के घूमते हैं वहाँ तो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होता रहता है। इसलिए बुद्ध शासन में बड़े बड़े दान है, जैसे दान संपत्ति पैसा अनेक दान देते ना उसमें से बड़े बड़े महाकुशल है। बुद्ध विहार दान देना महाकुशल है, बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना महाकुशल है, बुद्ध मूर्ति दान देना महाकुशल है, धम्म दान देना, संघ दान देना, अष्ट परिष्कार दान देना, कठिन चीवर दान देना, ये बहुत बड़े बड़े पुण्य कार्य है। एक बार किया तो भी बार बार पुण्य मिलता रहता है। जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं ना सेविंग अकाउंट में, जो डाला पैसा निकाला खत्म, परंतु फिक्स डिपॉजिट डाला 10 लाख डाला तो महीने में जो 10-10 हजार जिंदगी भर लेते रहो वो 10 लाख खत्म नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाता। वैसे ही महाकुशल है, एक बार पुण्य किया उसके बावजूद भी बार बार पुण्य मिलता रहता है। तो ऐसे ये अष्ट परिष्कार चीवर दान देना भी महाकुशल है। तो इतने बड़े हम ये पुण्य कर रहे हैं, तो ये चीवर दान देने के लिए संविधान जो चीवर पकड़ के बैठे चीवर पकड़ के बैठिए, और जो नहीं पकड़े वो हाथ धोरिए और बोले साधु 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 इमाम चीवरं सत्थ परिक्खारं भिक्षु संघस्य दानं देमं पूजेमं द्वितीयंपि तृतीयंपि इमं चीवरं सत्थ परिक्खारं दानं देमं पूजेमं इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतु, इदं मे पुण्यं सभ्ये सता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। पहले आप आइए, दो जन आप दोनों इधर डाल बस बस सिद्धि हो, मंगल हो, कल्याण हो, वृंदावन सर्वाणी मने साधु साधु साधु। इसी तरह का दान हम भी देंगे, ऐसा संकल्प सभी के मन में होना चाहिए। आज थोके परिवार द्वारा निर्मित खूब सुंदर घर बाबा साहब के पुण्य, हाँ इतना बड़ा बड़ा घर हो रहा है। हाँ लोग वहाँ एक एक रूम 10 बाई 10 के रूम में सारे परिवार रह के वहीं खा पी के वहीं रहने वाले कितने कितने। मैं मुंबई में भी ज़्यादा रहता हूँ तो वहाँ ऐसे झोपड़पट्टी तो कितना रहता है। हाँ और बहुत सारे के पास तो घर ही नहीं, 10 बाई 10 के रूम में ही रेंट में ही जिंदगी निकाल लेते हैं। हाँ यहाँ इतना बड़ा घर देखा, उपासक से पूछा कितना है ये, बोले तो 3000 स्क्वायर फीट। 3000 स्क्वायर फीट में कोई इतना बड़ा घर बनाने लगा है, इतना बड़ा क्या करेंगे, है ना। बुद्ध विहार जैसा है ना, इतना बड़ा है। तो बाबा साहब के पुण्य अपने लोग कमाने लगे हैं, तो अच्छा घर भी बनने लगे, अच्छा स्टैंडर्ड भी बनने लगे। बच्चे नीट डॉक्टर बनने वाले हैं, अच्छे पढ़ाई, तो बहुत अच्छा हो रहा है बाबा साहब की पुण्य। और अच्छा करते जाएंगे तो आने वाले समय भी और अच्छा होगा। अच्छा दो तरह से है, एक है दिखने में, एक है एक्शन में। वो है दिखने में कितना भी अच्छा रहो, एक बार ही करके गुस्सा किया तो सारा सौंदर्यता खत्म। परंतु अंदर से जो अच्छा है ना, दिखने में कितना भी
डरावना हो, काला हो, कैसा भी हो, एकदम स्माइल रखे अंदर से अच्छा रहा ना, वो दिखते ही अच्छा न लगे, परंतु दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा वही लगेगा। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? हाँ, तो धन संपत्ति से परिपूर्ण होना एक सौंदर्यता हो गया, और व्यवहार से अहंकार अभिमान न करते हुए, अपने से बड़े और अपने लोगों को इग्नोर न करते हुए, सबको साथ में लेके एकदम मैत्री पूर्वक आगे बढ़ेंगे, वो अलग और उच्च लेवल का सौंदर्यता है। तो हमें उसको लेके रखना है। पैसे आना बहुत अच्छी बात है, परंतु पैसे के साथ साथ, लक्ष्मीकांत जी, पैसे के साथ साथ धम्म नहीं आए तो उससे दुर्भाग्य दूसरा नहीं होता। जितना पैसे आएंगे उतना टेंशन लेके आएगा, इसलिए पैसे के साथ साथ धम्म आना बहुत जरूरी है। हर जगह पे अपने आप को संतुलन में रख पाएंगे। हाँ, तो बुद्ध धम्म संघ का अनुभव आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सभी देव विभाजन्तु सबरोगो माते भवत्वन्तरायो ज्योतिर्दिगायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं वाचितं दुह्यं क्षिपमेव समेचतु सभे पुरन्तु चेतसङ्कपाचन्तु पन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।